हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स विद नम्रता में। मैं हूं नम्रता। आज है 28 जुलाई 2026। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से। आज का पहला टॉपिक है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना नवंबर 2024 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को बिना जमानत और बिना गारंटर के उच्च शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण उपलब्ध कराना है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक कारणों से कोई छात्र उच्च शिक्षा से वंचित ना रहे। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय बाधाओं के कारण कोई भी योग्य छात्र उच्च शिक्षा से वंचित ना रहे। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत 3% ब्याज सब्सिडी किसे मिलती है? तो ये आपको वार्षिक पारिवारिक आय रुपए 8 लाख तक के परिवार को मिलती है। जिन छात्रों की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपए तक है उन्हें 10 लाख तक का शिक्षा ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी दी जाती है। पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल कब से संचालित है? तो ये 25 फरवरी 2025 से संचालित है। पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल 25 फरवरी 2025 से शुरू हुआ, इस जिसके माध्यम से छात्र शिक्षा ऋण और ब्याज सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो स्कॉटलैंड में महिला 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर लगातार तीसरा कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड अपने नाम किया। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर हैट्रिक पूरी की? तो ये है महिला 48 किग्रा भारोत्तोलन। मीराबाई चानू ने ग्लासगो में आयोजित 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड अपने नाम किया। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुष 60 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता? तो ये ऋषिकांत सिंह ने। पीएम वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सभी पात्र उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों को शोध पत्रिकाओं की एकीकृत पहुंच उपलब्ध कराना। पीएम वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का उद्देश्य एक ही सब्सक्रिप्शन के माध्यम से रिसर्च जर्नल्स उपलब्ध कराना है ताकि उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा मिले। पीएम वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के अंतर्गत कितने प्रकाशकों की पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? तो यह है 32। पीएम वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत 32 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों की 13,000 से अधिक जर्नल्स उपलब्ध कराई जाती हैं। पीएम वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का कार्यान्वयन एवं जागरूकता बढ़ाने में प्रमुख भूमिका किस संस्था की है? तो ये है आपका इनफ्लिबनेट सेंटर। सरकार इनफ्लिबनेट सेंटर यानी इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर के माध्यम से वेबिनार, प्रशिक्षण, ऑफलाइन व्याख्यान एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रही है। भारत में 1991 के आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत किस प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के कार्यकाल में हुई? तो यह पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुई। 1991 के बीओपी संकट के बाद प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत में एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आर्थिक सुधार लागू किए। 1991 के बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी संकट के दौरान भारत को आपातकालीन कदम के रूप में क्या करना पड़ा था? तो स्वर्ण भंडार गिरवी रखना पड़ा था। विदेशी मुद्रा की भारी कमी के कारण भारत ने विदेशी मुद्रा जुटाने के लिए अपने स्वर्ण भंडार को विदेश में गिरवी रखा था। 1991 के बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी। 1991 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व्स इतना कम हो गया था कि वह लगभग 2 सप्ताह के आयात के लिए ही पर्याप्त था। इसी संकट ने आर्थिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया।